हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन वोल्टास कंपनी के जो 5.5 8.5 के डक्टेबल आउटडोर आन रहते 3 फेस के, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जो इसके अंदर पीसीबी लगे हुई रहती, उसके अंदर क्या क्या एरर शोज होते हैं अपने को, तो और एरर आया तो क्या सोल्यूशन है उसका, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर 2 सर्किट आए अपने को 4 टन के। तो अब इसके अंदर यहाँ पे पीसीबी अपने को डबल पीसीबी लगे हुआ है। अब पीसीबी के अंदर अपने को ऑन HP UB PHR OL SPP बोल के लिखे हुआ है। अब इन लोगों का पूरों का मतलब क्या है वो देखेंगे। और बीच में ये जो घड़ी के वैसा बने हुआ है OL सेट 2 बोल के लिखे हुआ है, उसके ऊपर 7A 9 11 13 ऐसा लिखे हुआ है, पूरा लास्ट 20A लिखे हुआ है। अब उसका मतलब क्या है, फिर ये रीसेट का क्या है देखेंगे। अब ये PCB अपने को आउटडोर कंट्रोल करने के लिए लगे हुई है। मतलब आउटडोर में अगर कुछ भी, जैसा कि अपने को थोड़े आउटडोर में VSP3 लगे हुआ रहता या स्कैनर लगे हुआ रहता 3 फेस का, उसके अपने को या तो वो रहता या फिर ये PCB रहता। ये PCB भी सेम वैसे ही काम करता अपने को। अब इसके अंदर अपने को देखो फर्स्ट ON है। ON मतलब ऑन पे अगर लाइट रही अपनी तो पूरा ओके है अपने को, आउटडोर अपने को ऑन हो जाता है इंडोर ऑन करते की। अगर ऑन के बजाय HP पे अगर लाइट आई, समझो अपने को HP पे लाइट आते की पहले गैस चेक कर लेना, गैस ओके नहीं है, प्रेशर कितना आ रहा। और अपने को अगर मोटर भी नहीं चली, मोटर तो पहले से मालूम हुआ था नहीं चल रही, तो अगर मोटर नहीं चल रही तो भी अपने को HP पे ट्रिप होया था। और एक अगर HP पे आके लाइट रुके भी है, इसमें तो अब LP नहीं है ना अपने को, तो इंडोर भी चेक करना है, इंडोर की मोटर चल रही नहीं चल रही। तो गैस सर्कुलेशन के प्रॉब्लम की वजह से आधा समझो, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो भी HP पे ट्रिप हो जाता, या प्रेशर ज़्यादा कम हो गया, जैसा कि इंडोर में अगर अपने को कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, ड्राई फिल्टर चौक हो गया या फिल्टर ज़्यादा ब्लॉक है, सर्विस का प्रॉब्लम है, इंडोर की मोटर नहीं चल रही, कैपेसिटर वीक हो गया इंडोर का, तो भी अपने को HP पे आके ट्रिप हो जाता हूँ। तो अब पहले वो क्या प्रॉब्लम है वो चेक कर लेके, उसके बाद यहाँ बीच में लाल कलर का बटन है उस पर दबाते कि रीसेट हो जाता अपने को। फिर उसके बाजू UB बोल के लिखे हुआ है। UB का मतलब क्या है, अनबैलेंसिंग वोल्टेज। अनबैलेंसिंग का मतलब वोल्टेज, अब ये 3 फेस का AC अपने को, अब इसके अंदर वोल्टेज जो रहता अपने को 380 से 415 रहना तो गुड वोल्टेज है एकदम। अपने को 320 आ रहा वोल्टेज, 330 340 ऐसा आ रहा, लो वोल्टेज है। तो अब जब क्या होता, अनबैलेंसिंग वोल्टेज बोल के ना ट्रिप कर देता, आउटडोर को ऑन नहीं करता। फिर ये हाई वोल्टेज हो गया, 450 आ रहा, 470 आ रहा वोल्टेज, 500 वोल्टेज आ रहा, तो अब हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पे डायरेक्ट ट्रिप कर देता है। तो जब आके वोल्टेज चेक कर लेना, UB पे अगर ट्रिप हो गया अपने को, UB पे लाइट आई हुई है तो पहले वोल्टेज चेक कर लेना, 3 फेस का वोल्टेज बराबर है नहीं है। वोल्टेज अगर बराबर रहा तो फिर जब रीसेट करके ऑन कर लेना। फिर उसके बाद PHR लिखे हुआ है। PHR का मतलब फेस रिवर्स का प्रॉब्लम रहा तो। अब फेस रिवर्स का क्या रहता, अब अपने को यहाँ RYB 3 फेस आए, तीनों में से अगर अपने को कभी क्या होता, पावर जाके आया, RYB की जगह YBR हो जाता, येलो ब्लू रेड जो फेज है अपने को 3 RYB का मतलब R की जगह फिर येलो बन जाता, येलो की जगह R बन जाता, तो फेस चेंज कर दिए तो PHR का सॉल्व आया था। उसके बाद फिर रीसेट कर दे के चला ले सकते। फिर OL बोल के लिखे हुआ है। OL मतलब ओवरलोड। अब ओवरलोड, यहाँ पे ओवरलोड कब आता अपने को, यहाँ पे अपन इसके अंदर एक स्क्रू रहता सेट करने का, वो स्क्रू को अपन जितने एम्प्स पे सेट करें, मतलब सपोज 15 एम्प्स पे सेट कर दिया अपन वो स्क्रू, अगर मशीन अपना 17 एम्प्स ले रहा है या 18 19 जो भी सेट के हिसाब से ज़्यादा एम्प्स लेते कि ओवरलोड पे ट्रिप हो जाता। अब ओवरलोड अपने को प्रॉब्लम आता कहीं को, कुछ भी वायर लूज कनेक्शन हो गया तो मशीन ज़्यादा करंट लेता, एम्प ज़्यादा लेते कि अपने को ओवरलोड पे ट्रिप हो जाता। या फिर अपना 3 फेस का पूरा ओके है, यहाँ से आउटपुट आ गया, आउटपुट आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो गया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है, 2 फेस जा रहे खाली अपने कंप्रेसर को, 2 फेस जा रहे, तीसरा फेस एक ख़राब हो गया। ख़राब होते कि क्या होता, अपना जो कंप्रेसर है हाई एम्प्स लेता, हाई एम्प्स लेने की वजह से अब यहाँ पे अपन सेट करे थे 15 एम्प्स, उन्हें क्या करता 25-30 एम्प्स लेना शुरू हुआ था, तो ओवरलोड पे ट्रिप होया था। ओवरलोड पे ट्रिप होती कि वो भी चेक करना पड़ता, कंप्रेसर के पूरे वायरा ओके नहीं है, टर्मिनल गन। फिर फैन मोटर है, फैन मोटर का यहाँ सब ओके है, फैन मोटर का अगर प्रॉब्लम रहा तो HP भी आता। अगर HP कब आता, जब फैन मोटर नहीं फिर रही तो HP आता, कंडेंसिंग सही नहीं होके, या फिर फैन मोटर अपनी फिर रही लेकिन स्लो फिर रही, कैपेसिटर वीक हो गया, कैपेसिटर वीक हो गया तो HP आने से पहले अपने को OL आया था, ओवरलोड आया था ना। कैपेसिटर वीक होने से वाइंडिंग जो है ज़्यादा करंट लेती, ज़्यादा करंट ले लेके अपने को OL पे ट्रिप कर देती ओवरलोड पे। तो ओवरलोड पे ये जो है ना अपना ये कनेक्ट है ओवरलोड से, ये जितने एम्प्स अपन इसमें सेट करें उन्हें क्या करता, वो एम्प से अगर ज़्यादा लेते कि ओवरलोड पे ट्रिप कर देता। फिर लास्ट में बचे हुआ है अपना SPP मतलब सिंगल फेस का प्रॉब्लम है। सिंगल फेस प्रॉब्लम बोले तो अब यहाँ पे 3 फेस आए अपने को, RYB पूरा ओके रहना, RYB में से अगर एक फेस नहीं आया तो SP पे ट्रिप हो जाता। SPP पे अगर आके लाइट रुके हुई है तो पहले आके 3 फेस चेक कर लेना, 3 फेस बराबर आ रहे नहीं आ रहे,
अगर 3 फेस में से एक फेस नहीं आया अपने को, कभी होता करंट जाके आए के बाद या फिर कुछ वायर जल गया तो भी 3 फेस नहीं आते, या एमसीबी का प्रॉब्लम रहा अपने मेन पावर के तो भी 3 फेस नहीं आते। तो 3 फेस नहीं आए, कुछ भी अगर एक फेस का प्रॉब्लम रहा तो एसपी पे ट्रिप होया था, एसपी पे ट्रिप होया तो आगे पहले चेक कर लेना 3 फेस ओके नहीं है, उसके बाद रीसेट करके सॉल्व कर लेना। अब ये रीसेट का बटन अपने को ये प्रॉब्लम अगर जो भी आया वो पहले पूरे चेक कर लेना, चेक कर लेके उसके बाद रीसेट दबाए तो उन्हें हो जाता रीसेट, रीसेट होने के बाद में ऑन हो जाता अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो। बस इतना ही रहता वोल्टास के डक्टेबल में, और कुछ भी नहीं रहता ज़्यादा। या तो VSP3 स्कैनर ऐसे लगे हुए रहते, या फिर ऐसे ये टाइप के पीसीबी रहते। ये टाइप के पीसीबी में तो अपने को पूरा मालूम हो गया, ऑन बोले तो ऑन नॉर्मल है, HP बोले तो HPLP, अगर गैस का कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो HPLP आता। फिर UB बोले तो फेस ज़्यादा हो रहा, वोल्टेज ज़्यादा कम हो रहा, अनबैलेंसिंग वोल्टेज है तो जब UB आता। PHR फेस रिवर्स रहा तो आता, OL ओवरलोड की वजह से आता। SPB बोले तो पावर का अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा 3 फेस में से कुछ भी एक चले गया तो आता। बस आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और कौन से और वीडियोस देखना चाह रहे कमेंट करके बोलो, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।